हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। सॉलिड स्टेट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर दिए। लास्ट लेक्चर के अंदर रेडियस रेशियो देख लिया और अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर के लिए, चाहे वो 3D स्ट्रक्चर हो चाहे वो 2D स्ट्रक्चर हो, मैंने हर एक स्ट्रक्चर के लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। एक्चुअल में थ्योरेटिकल टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जा रहे हैं, सॉरी माफ कीजिए, प्रैक्टिकल टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। अब जो है वो थ्योरेटिकल टॉपिक आएंगे और उसके अंदर हमें अलग टाइप की डिफेक्ट्स वगैरह पढ़ना है। लेकिन उससे पहले एक जी और नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो अलग अलग टाइप के जो भी आयोनिक सॉलिड होते हैं उसमें से आते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन उससे निकल सकते हैं उसका एक प्रॉपर बाइफर्केशन कर दिया है मैंने, और उसी तरीके से आप पढ़िएगा वो सारे आयोनिक कंपाउंड को। क्लियर ना? ध्यान रखिएगा खास। रेडी? क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी दिए है लेकिन सब बिखरे हुए दिए है, या तो नॉर्मल सा टेबल दिया होगा शायद। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली बाइफर्केट कर दे रहा हूँ कुछ आयोनिक कंपाउंड को। वो आयोनिक कंपाउंड में से क्वेश्चन आते हैं, उनके एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन अलग पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के अंदर से भी। क्लियर? और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन करता जाऊंगा साथ में। क्लियर? तो सबसे पहले तो कौन कौन से पार्ट में आयोनिक कंपाउंड को हमें बाइफर्केट करना है वो जरा देख लीजिए। सबसे पहले टाइटल लगाइए, आयोनिक कंपाउंड, सम आयोनिक कंपाउंड। क्लियर? उस आयोनिक कंपाउंड को हम जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 3 कैटेगरी रहेगी हमारी। फर्स्ट वन AB टाइप। क्लियर? अलग से बाइफर्केशन कर दिया है मैंने, कौन कौन से टाइप के एग्जांपल आएंगे वो भी मैं आपको मेंशन करवा दूंगा। AB टाइप, देन आफ्टर AB2 टाइप, क्लियर, एंड देन आफ्टर A2B टाइप। क्लियर? साथ में ही मेंशन करते जाइएगा, साथ में ही लिखते जाइएगा, तो सारी बातें आपको प्रॉपरली पता चलेगी। ठीक है? चलिए, सबसे पहले उसमें से हम AB टाइप की बात करते हैं। AB टाइप, AB2 टाइप और A2B टाइप स्ट्रक्चर जो है, क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले तो हमें कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो पढ़ने हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया है, जो भी हमारे अलग अलग पार्टीशन हमें दिए गए हैं वो पार्टीशन के अंदर आपको बताया गया है कि ये स्ट्रक्चर के अंदर पर्टिकुलर ये क्वेश्चन निकल सकते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन निकल सकते हैं। क्लियर? जैसे कि भाई मैं AB टाइप की बात कर रहा हूँ, तो AB टाइप के अंदर से जो निकलने वाले क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत डिफरेंट रहेंगे एज कम्पेयर टू AB2 टाइप एंड A2B टाइप। क्लियर? जनरली तीनों केसेस के अंदर से, जनरली तीनों केसेस में सेम क्वेश्चन निकलेंगे। क्लियर? जनरल केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर? ध्यान रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो। और तीनों तीन के अंदर जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल उसके बारे में भी खास ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए, सबसे पहले मेन में टाइप डिवाइड करता हूं कि जो हमारा AB2 टाइप है उसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा मैं आपको NaCl। क्लियर? रेडी? AB2 टाइप में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं CaF2 स्ट्रक्चर, CaF2। क्लियर? और AB2 टाइप में हम पढ़ने वाले हैं Na2O टाइप स्ट्रक्चर। रेडी? 3 टाइप के स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं। क्या? एक AB टाइप के अंदर मैं NaCl पढ़ाऊंगा आपको, AB2 टाइप के अंदर CaF2 पढ़ाऊंगा और A2B टाइप में Na2O पढ़ाऊंगा, और इसके रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। यहाँ पे जो AB टाइप क्वेश्चन है, AB टाइप, उसके अंदर फर्दर 2 पार्ट भी हम पढ़ेंगे, अलग अलग दूसरे 2 एग्जाम्पल भी है जो थोड़े डिफरेंट है। इसके अंदर तो सब कॉमन रहेगा ये दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पे NaCl पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा कि भाई और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैं वो चीजें अप्लाई कर पाऊंगा। क्लियर? जो सारे क्वेश्चन मैं AB टाइप के अंदर पढ़ाने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन। ठीक है? ध्यान रखिएगा। NaCl के बाद यहाँ पे हमें CaCl भी पढ़ना है फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन वो भी है CaCl का, एक नया क्वेश्चन भी। तो जो अलग अलग क्वेश्चन आते रहेंगे वो सारे मैं आपको पढ़ा जाऊंगा। फिलहाल याद रखिए हमें कितने पढ़ने हैं टोटल? 3 टाइप, एक AB टाइप, एक AB2 टाइप और एक A2B टाइप। क्लियर? उस तीनों के अंदर मैं आपको तीनों के बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक इन द सेंस AB टाइप का जो है उसके अंदर हम ये एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे आने वाले सारे स्ट्रक्चर जो भी होंगे वो इसी के जैसे ही होंगे। क्लियर? AB2 टाइप के अंदर भी सेम यही होगा और सेम होगा A2B टाइप में। क्लियर? उसके भी अलग अलग टाइप के फर्दर एग्जांपल आ जाएंगे। ओके? चलिए, सबसे पहले तो AB टाइप स्ट्रक्चर जो हम बात करेंगे NaCl की, मैं उसके बारे में आपको डिस्कशन कर दूं। और
डिस्कशन करने से पहले एक बात आपको मैं समझा दूं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आयोनिक कंपाउंड, क्लियर ना। और आयोनिक कंपाउंड के लिए आप लोग एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, क्या कि आयोनिक कंपाउंड है मतलब उसके अंदर एनायन भी होगा और उसके अंदर कैटायन भी होगा, क्लियर ना। क्यों? क्योंकि उसी के कॉम्बिनेशन से तो आयोनिक कंपाउंड बनता है, आयन के कॉम्बिनेशन से, क्लियर, रेडी। एनायन जो होगा नेगेटिव होगा, कैटायन होगा और पॉजिटिव होगा, ये दोनों बातों को अच्छी तरीके से जान लीजिए, रेडी। एनायन और कैटायन को लेके एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि भाई, और जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि हम जो स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि एनायन है नेगेटिव है और कैटायन है जो कि पॉजिटिव है, क्लियर। तो एनायन जो कि नेगेटिव है, कैटायन जो कि पॉजिटिव है, वो हमारे प्रॉपर जब हम आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं तब हम जब किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि मुझे कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जैसे मैं NaCl की बात कर रहा हूं तो मैं NaCl का स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करूंगा, तो मैंने आपको दो चीज बताई हुई थी कि किसी भी प्रकार के, यहां पे मेंशन करता हूं मैं उसको, किसी भी प्रकार के, चलिए यहां साथ में कर देता हूं, किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर के अंदर जनरली हम दो चीजें ध्यान में रखेंगे, क्या, एक पैकिंग, एक पैकिंग और एक वॉइड। ये दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हर एक वक्त, जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी तब भी मैंने आपको पढ़ाया था, क्लियर। वॉइड्स पढ़े तब भी मैंने आपको बताया था कि पैकिंग और वॉइड्स, ये दो चीजें सबसे अहम रहती है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। आपको अगर इन दोनों के बारे में पता चलने लगता है कि अलग अलग टाइप के क्रिस्टल में कौन पैकिंग कर रहा है, कौन वॉइड्स बना रहा है, और क्या क्या उसकी सेंस है, उसका एज लेंथ क्या होता है, किसकी रेडियस क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, सारी बातें इन दोनों के ऊपर टिकी होती है, क्लियर। तो यहाँ पे तो मैंने आपको वो चीज बताई हुई थी, आप याद कीजिए, मैं यहाँ पे उसको मेंशन करता हूँ साइड में, याद कीजिए। हम जब पढ़े तो बड़ा जो एटम था, बड़ा एटम, उसको हमने क्या नाम दिया था, एनायन नाम दिया था, यानी कि नेगेटिव आयन नाम दिया था। और छोटा एटम जो था उसको हमने क्या नाम दिया था, पॉजिटिव, क्लियर ना। और इसकी जो रेडियस थी, एनायन की रेडियस, उसको हमने नेगेटिव आर कहा था, मतलब कि आर माइनस, और इसकी जो उसको आर पॉजिटिव कहा था, क्लियर। और हमारे जो भी क्वेश्चन हमने किया होगा वहां हमने उसको अलग नाम दिया होगा, कैटायन के लिए और एनायन के लिए। यहाँ पे फिलहाल मैं रेडियस की सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे एनायन, इन शॉर्ट हम जो भी स्ट्रक्चर पढ़ते थे उसके अंदर एनायन जो थे, एनायन वो क्या करते थे, पैकिंग करते थे। क्या करते थे? एनायन क्या करते थे, पैकिंग करते थे। आप लोग वो चीज जानते हो अच्छी तरीके से। और कैटायन क्या करते हैं, वॉइड्स पर जनरेट कर, मतलब वॉइड्स पे चले जाते हैं। मैंने आपको एक चीज एग्जांपल दिया था आइसक्रीम का, क्लियर ना, कि आइसक्रीम की अगर हम प्रॉपर क्यूबिक स्ट्रक्चर देखने जाए आइसक्रीम के अंदर, तो उसके अंदर वॉइड्स जो है वहां पे कौन आएगा, बादाम और किशमिश और वो सब वॉइड्स जनरेट कर, मतलब वॉइड्स में चले जाएंगे, क्लियर। पैकिंग कौन करेगा, आइसक्रीम पैकिंग करेगा, क्लियर। यानी कि एनायन जो है वो पैक करते हैं और कैटायन जो है वो वॉइड जनरेट करते हैं। यानी कि मैं एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके समझा दूं, जैसे कि कोई भी अरेंजमेंट जैसे आप कर रहे हो, जैसे कि हम ऐसी एक नॉर्मल अरेंजमेंट की बात करते हैं फिलहाल के लिए। चलिए ये अरेंजमेंट नॉर्मल हो गई, रेडी। अब इसके अंदर ये जो सारे है वो सब के सब क्या रहेंगे, नेगेटिव आयन रहेंगे, क्लियर। क्योंकि वो क्या कर रहा है, पैकिंग कर रहा है। और यहाँ पे बीच में जो एटम आएंगे, यहाँ पे बीच में जो एटम आएंगे वो क्या होंगे, वो वॉइड जनरेट करेंगे, क्लियर। वॉइड जनरेट करेंगे मतलब वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आयन। क्या आएंगे, पॉजिटिव आयन, क्लियर। ये चीज जो है वो वॉइड बनाती थी, याद कीजिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया। ये जो थे वो क्या करते थे, पैकिंग करते थे, क्लियर ना, रेडी। अब हमारे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, NaCl स्ट्रक्चर के लिए बात करते हैं, मैं NaCl आपको पढ़ा रहा हूं, उससे पहले NaCl के लिए जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी प्रकार के आयोनिक कंपाउंड के लिए क्या, किसी भी प्रकार के आयोनिक कंपाउंड के लिए इतनी बातों को ध्यान में रखना होता है आपको, या किसी भी प्रकार के क्यूबिक लेटाइस के लिए आपको ये बातों को ध्यान में रखना होता है कि कौन वॉइड पे रहेगा, कौन पैकिंग करेगा और कौन वॉइड में जाएगा। यानी कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड में से मैं अगर NaCl की अगर प्रॉपर बात करता हूं तो NaCl के लिए मेरा एनायन कैटायन कौन रहेगा, उनके लिए कौन पैकिंग करेगा, कौन वॉइड जनरेट करेगा, कौन से टाइप के वॉइड जनरेट करेगा, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। वॉइड हम दो प्रकार के पढ़े जनरली, एक पढ़े हम टेट्राहेड्रल और एक पढ़े हम ऑक्टाहेड्रल। तो हमारा जो ये कोई भी कैटायन हमने जो भी लिया है हमारे जो भी स्ट्रक्चर के अंदर, क्लियर, वो स्ट्रक्चर के अंदर कौन टेट्राहेड्रल बनाएगा वॉइड और कौन ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, पैकिंग अगर कर रहा है तो पैकिंग किस तरीके से करेगा, क्लियर। एक्चुअल में ये सारी बातें बेसिस रहेगी आपके आगे के लेक्चर्स के ऊपर। आपने प्रॉपर लेक्चर्स अगर देखे हुए आगे के पैकिंग एफिशिएंसी के या सारे लेक्चर, तो आपको ये तुरंत दिमाग में बैठने लगेगा कि सर एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। मैं अब NaCl के बारे में प्रॉपर बात करता हूं। अब NaCl के अंदर ये सारी बातों को इंप्लीमेंट करना है हमें, रेडी। तो टाइटल लगाइए, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl फॉर्म फ्रॉम AB टाइप, फ्रॉम
AB टाइप आयोनिक कंपाउंड, क्लियर, फॉर्म AB टाइप आयोनिक कंपाउंड। AB टाइप आयोनिक कंपाउंड में से NaCl की हम बात करते हैं सबसे पहले। NaCl के अंदर हम सबसे पहले तो देखेंगे भाई एनायन और कैटायन कौन है हमारे, क्लियर, क्या हमारे एनायन और कैटायन वो दोनों कौन है। चलिए एनायन, चलिए साइड में मेंशन करता हूं तो सारी बातें हम ऊपर से लिखते आएंगे, एनायन एंड कैटायन। चलिए एनायन कौन रहता है हमारे NaCl के अंदर, तो सीधी बात है आपके अंदर नेगेटिव आयन जो कि एनायन रहेंगे यानी Cl-। कैटायन कौन रहेगा, जो पॉजिटिव आयन है वो यानी Na+, क्लियर। यानी एनायन क्या करते हैं, एनायन क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं। तो हमारे NaCl के लिए पैकिंग कौन करेगा, NaCl के लिए पैकिंग कौन करेगा, पैकिंग करेगा Cl- आयन, और वॉइड में कौन जाएगा, वॉइड में जाएगा Na+ आयन। कौन जाएगा वॉइड में, वॉइड में जाएगा Na+ आयन, क्लियर, समझ में आई बात। अब दोनों को हम प्रॉपर्ली बाइफरकेशन के साथ पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले मैं बात करूं एनायन की, एनायन, क्लियर, एनायन की मैं बात करता हूं, उसके बाद हम कैटायन की बात करेंगे। तो एक बात आप लोग जानते हो कि भाई NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है, NaCl का स्ट्रक्चर, अगर आप ये चीज नहीं जानते हो तो इस बात को मगअप कर लीजिए कि NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है, NaCl वो FCC स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, FCC। वो तो एक्सपेरिमेंटली और शेप से पता चला है कि ये क्या है, FCC स्ट्रक्चर रखता है, मतलब कि फेस सेंटर स्ट्रक्चर रखेगा। ये क्या रखेगा, FCC, फेस सेंटर, रेडी। अब फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर एनायन यानी कि नेगेटिव आयन यानी कि Cl- आयन, उसमें एनायन जो पैकिंग कर रहा है, समझना एनायन क्या कर रहे हैं, जो पैकिंग कर रहे हैं, रेडी। तो पैकिंग कर रहे हैं वो आयन, पैकिंग वाले आयन कहां पे रहते हैं, दो जगह पे, एक कॉर्नर पे, क्लियर ना। अब दो चीज सीखे, पैकिंग करने वाले आयन जो होते हैं वो कहां रहते हैं, एक रहते हैं कॉर्नर पे और एक रहते हैं फेस के सेंटर में, क्लियर ना। FCC स्ट्रक्चर में आप ये चीज सीख गए, FCC स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज आ गई कि भाई जो पैकिंग करने वाले होते हैं, पैकिंग करने वाले आइटम होते हैं, खास मैं बार बार बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि आपको पता चले, क्योंकि पैकिंग करने वाले एनायन है, वॉइड जब पढ़ेंगे तो वॉइड में भी FCC ही है, लेकिन FCC के अंदर वॉइड कहां पे होते हैं तो वो भी मैंने आपको पढ़ाया था, ओरली आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए जैसे कि जैसे ये जो है, ये कॉर्नर पे और फेसिस पे होता है ना एनायन, जो पैक करने वाले जो एटम होते हैं वो कहां पे होते हैं, कॉर्नर पे और फेस पे। वैसे ही वॉइड कहां पे होते थे, FCC स्ट्रक्चर के लिए वॉइड याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था एज लेंथ के सेंटर में और बॉडी सेंटर में, दो जगह पे होते थे। मैंने आपको वॉइड जब पढ़ाया तब कौन सा वॉइड हमने पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्योंकि NaCl जो कि FCC स्ट्रक्चर रखता है वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे हम वॉइड की अगर बात कर रहे हैं NaCl के लिए तो वो चीज भी आप लोग याद रख लीजिए, क्या NaCl के अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा, ऑक्टाहेड्रल टाइप का वॉइड जनरेट होता है, रेडी। तो ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं वो सारे क्वेश्चन आप लोग साइड में नोट डाउन करते जाइएगा। NaCl के अंदर जो वॉइड दिखते हैं वो कौन से दिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल, और किस तरीके से दिखते हैं वो पीछे जाइए एक बार और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार देखिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब क्या, जो 6 एटम से कवर होते हैं, क्या, जो 6 एटम से कवर होते हैं। तो NaCl के अंदर NaCl स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, क्यूब एज्यूम करें NaCl का, क्लियर, तो उसके अंदर वो क्यों ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट करेंगे वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। जब मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ाया तब मैंने एग्जांपल देके भी समझाया था, ठीक है। तो जो लोग नहीं थे वो लोग शांति से ध्यान दीजिए और आगे के लेक्चर को एक बार देख लीजिए, रेडी। 6 एटम से ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होते हैं, यानी कि NaCl के अंदर वॉइड कौन से होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, FCC। वो तो पता वैसे भी चल जाता है, FCC मतलब ऑक्टाहेड्रल आएगा, क्लियर। सो कॉर्नर पे और फेस पे पैकिंग होती है, क्या होती है, कॉर्नर पे और फेस पे क्या होती है, पैकिंग होती है। मुझे एक बात बताइए, FCC स्ट्रक्चर के अंदर रैंक क्या था, रैंक याद कीजिए, FCC स्ट्रक्चर के अंदर रैंक क्या था, रैंक था 4, रैंक इन द सेंस नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। चलो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, क्लियर, पर यूनिट सेल। सो कॉर्नर पे कितने थे वो तो हम पता ही है, चारों 8 कॉर्नर पे मेरे पास एक एटम था, क्लियर, सही है ना, क्योंकि जो टोटल एटम 8 थे वो 8 एटम थे, लेकिन उसका कौन सा पार्ट था, हर एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट था, यानी कि रैंक कितना उसका था, रैंक पूरा रैंक नहीं, कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर पे एटम कितने थे, 1। फेस सेंटर की बात करते थे तो फेस सेंटर के अंदर हमारे पास टोटल फेसिस 6 थी
और 6 की 6 फेस के अंदर टोटल 6 फेसेस हमारे पास थी और 6 की 6 फेस के अंदर आधे आधे एटम रहते थे। क्लियर ना, 6 फेस थी और 6 फेस के अंदर आधे आधे एटम रहते थे, तो वो भी कितने हो जाते थे 3, यानी 1 + 3 टोटल कितने हो जाते थे हमारे पास 4, कितने हो जाते थे 4। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हालांकि बहुत से क्वेश्चन मैंने आगे यहाँ पे मैंने लिखवाया, लेकिन हमारे इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि भाई पूछते हैं, यही चीज पूछते हैं कि भाई NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर, NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर कितने एनायन टेक पार्ट करते हैं। NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर, माफ कीजिए, पर यूनिट सेल कितने एनायन यानी कितने Cl- एग्जिस्ट करते हैं। यानी आपको लिखना है क्या, Cl- पर यूनिट सेल, Cl- पर यूनिट सेल कितना रहते हैं, Cl- पर यूनिट सेल 4। क्लियर। तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा बच्चों, Cl- कितने रहते हैं पर यूनिट सेल 4, बराबर। यानी कि एनायन जो कि पैकिंग करते हैं, सारी बातों को मैंने नोट किया है, आप लोग नोट करते जाइएगा सारी बातों को, स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा सर क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर। एनायन जो है वो पैकिंग कर रहे हैं, मतलब कि Cl- एटम जो Cl- आयन जो है वो पर यूनिट सेल कितने होंगे 4, पूरे एटम की बात चल रही है, पर यूनिट सेल कितने होंगे 4। ठीक है। इस साइड में उसका स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ करूंगा, लेकिन फटाफट से सबसे पहले स्ट्रक्चर से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा वैसे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये किस तरीके से है। ठीक है। और स्ट्रक्चर से दूसरे क्वेश्चन भी पूछने हमें पूछे जाते हैं, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो स्ट्रक्चर था वो NaCl का। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो मेंशन करना है वो एक्चुअली में आप मेंशन कर रहे हो, फिर से एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। NaCl स्ट्रक्चर के लिए, NaCl के स्ट्रक्चर के लिए मेरे पास जो एनायन थे, एनायन, वो एनायन कौन है मेरे पास, Cl-। कैटायन मेरे पास कौन है, Na+। एनायन जो है वो फिलहाल क्या कर रहा है, पैकिंग। कैटायन जो है वो क्या कर रहा है, वॉइड में जा रहा है। पैकिंग के बारे में हमने बात की, तो वो जो पैकिंग कर रहा है जनरली FCC स्ट्रक्चर में है। क्लियर। सारे क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस ही है, ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ सकते हैं। क्लियर। FCC स्ट्रक्चर है, इसलिए दो जगह पे पैकिंग है उसकी। फर्स्ट वन, एक कॉर्नर पे और एक फेस के सेंटर पे। कॉर्नर पे अगर वो है तो अगर हम कैलकुलेशन करते तो पता चलता है कि भाई 1/8 एटम मल्टीप्लाई बाय 8 यानी 1 and 1/2 एटम एट 6 फेज मतलब 3, सो टोटल 4 Cl- आयन सॉलिड होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। क्लियर। सिविल लाइन में इसलिए लिख दिया कि आपको क्वेश्चन दिमाग में बैठता रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए नीचे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ उस बात को। सबसे पहला जो हमारा था वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ एनायन और Cl- आयन पर यूनिट सेल इन NaCl structure is 4। क्लियर। नंबर ऑफ एनायन और Cl- आयन पर यूनिट सेल इन NaCl स्ट्रक्चर। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं AB टाइप स्ट्रक्चर। AB टाइप स्ट्रक्चर के अंदर कितने होते हैं, NaCl स्ट्रक्चर की प्रॉपर बात कर रहे हैं, NaCl पूछ लेंगे तो कितना आएगा 4। क्लियर। तो वो चीज यहाँ पे चलो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं जो हम NaCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका समझना थोड़ा, आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा ये। क्लियर। अब फेस सेंटर क्यूबिक है, हमने आगे बात कर ली। कौन सा स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर, मतलब कि कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही, मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, कॉर्नर पे तो होंगे ही।
साथ में फेस पे भी होंगे। तो पहले हम कॉर्नर की बात करते हैं, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली कि भाई कॉर्नर के जो एटम होते हैं वो कॉर्नर के एटम कितने होते हैं, टोटल 1। फेस के सेंटर में कितने होते हैं, 3। फेस सेंटर को भी मैं अलग से दिखा देता हूं। चलिए ये जो है वो फेस सेंटर, सबसे पहले ये अपर पार्ट, राइट हैंड साइड वाला पार्ट, लोअर पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट। क्लियर? अपर पार्ट, लोअर पार्ट, राइट हैंड साइड वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, देन बैक साइड एंड फ्रंट साइड। क्लियर? टोटल मैंने आपको एटम दिखा दिए जो फेस के सेंटर में होते हैं वो। रेडी? और उसी के डिपेंड्स पे हमने लिख दिया फेस सेंटर कितने हैं, 3। टोटल मिला कितने हो जाते हैं, 4। अब उसमें मैंने आपको क्या बताया, पैकिंग करते हैं। ये भाई कौन करते हैं, सब पैकिंग करते हैं। मतलब कि कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे कौन होते हैं, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे दोनों जगह पे कौन होते हैं, Cl-। यानी चलो सबको येलो कर देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए कि ये जितने भी येलो कलर के एटम आपको दिख रहे हैं वो सबके सब कौन से है, Cl-। ये सबके सब कौन से है, Cl-। रेडी? मैं नीचे मेंशन भी कर देता हूं स्ट्रक्चर के अंदर, ये सब Cl- एटम है। रेडी? अब हमारे NaCl के इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे जो NaCl का ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर Cl- का तो हमने अरेंजमेंट कर दिया कि भाई वहां पे एक एटम, जैसे मैं उसको बड़ा कर देता हूं तो भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, एक एटम इस कॉर्नर पे है, एक एटम यहां पे है, क्लियर? अब सेकंड बात करते हैं, अब बात करते हैं हम किसकी, हमारा जो Na+ आयन है यानी कि वॉइड है उसकी। वॉइड करेक्टर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो सबसे पहले वॉइड को भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करवा दिया, लिखवा दिया। वॉइड जो होता है यहाँ पे कौन सा जनरेट होता है, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर ना? कौन सा जनरेट होता है, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि सीधा दिख रहा है। देखिए अगर 4 एटम मेरे पास है, 4 एटम मेरे पास है, तो अगर ये 4 होंगे तो 4 के 4 थोड़ी ये ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल हमने एक्चुअल में एक चीज हम जब पढ़ने वाले थे न्यूमेरिकल्स, तब एक चीज मुझे आपको पढ़ाना रह गई है जो हम न्यूमेरिकल्स में हालांकि पढ़ने ही वाले। क्लियर? कि यहाँ पे मेरे पास अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में अगर टेट्राहेड्रल वॉइड सपोज मेरे पास होते हैं x, क्लियर? समझना, तो मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाते हैं, 2x। जहां पे ये x है वो क्या हो जाते हैं, मेरा रैंक, कोई भी स्ट्रक्चर का रैंक। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा खास। रेडी? और वो आएगा आगे तब मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो यहाँ पे आपको इन शॉर्ट ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर 4 एटम है तो आपको दिख जाएगा कि वो कौन सा जनरेट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल। अगर ये चीज आप याद नहीं करो तो भी ज्यादा बेटर, ये अगर याद रख लो तो भी बेटर है, क्योंकि ये सीधा पूछा जाता है। रेडी? कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ, माफ कीजिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट होते हैं किसके अंदर, NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर। और NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर जो Na+ पार्ट होता है वो वॉइड में जाता है, Na+ पार्ट होता है वो वॉइड में जाता है। अब यहाँ पे हमने बात कर ली कि वो कहाँ पे होते हैं, तो कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। अब ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो वो भी 2 जगह पे होते हैं। क्लियर ना? ये भी होते हैं, वो भी 2 ही जगह पे होते हैं एक्चुअल में। एक फर्स्ट वन एज सेंटर, और एक होता है एज सेंटर और एक होता है बॉडी सेंटर। रेडी? एक होता है एज सेंटर और एक होता है बॉडी सेंटर। एज सेंटर मैंने आपको चीज पढ़ाई थी जब मैंने आपको एब्सिस स्ट्रक्चर पढ़ाया, तब मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी। एज सेंटर का मतलब क्या, एज के सेंटर में जो गोला होता है उसका 1/4 पार्ट रहता है। कितना रहता है, 1/4 पार्ट। यानी कि एज के सेंटर के अंदर कितना गोला रहता है, हमारे 1/4 पार्ट रहता है। ऐसी मेरे पास एज कितनी होती है, 12। पढ़े ना, यहाँ पे दिख ही रही है, देखिए 12 एज है। क्लियर? वो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो चीज तो हमने बहुत बार पढ़ी। 12 होता है तो 1/4 × 12 यानी कितने हो जाएंगे, टोटल 3 होता है। रेडी? और बॉडी के सेंटर में तो वैसे भी एक ही होता है, एक ही एटम होता है बॉडी के सेंटर में। तो यहाँ पे भी 1 + 3 कुल मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल कुल मिला के 1 + 3 4। यानी कि एक नया क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्या आया, नंबर ऑफ anion ऑफ Cl- आयन पर यूनिट सेल इन NaCl स्ट्रक्चर इज 4, देन another क्वेश्चन सेम यही, नंबर ऑफ कैटायन, जैसे यहाँ पे anion था वैसे ही कैटायन, नंबर ऑफ कैटायन और Na+ आयन पर यूनिट सेल।
पर यूनिट सेल कितने होते हैं, जैसे कि भाई इन NaCl स्ट्रक्चर, इन NaCl स्ट्रक्चर कितने होते हैं, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, वो भी 4। क्लियर। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो गया। इस तरीके के डीप क्वेश्चन पूछते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के अंदर, अलग अलग एग्जाम्पल के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। सो नंबर ऑफ कैटायन और एनायन दोनों की हमने बात कर ली। अब एक और क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि भाई नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन 4 है, देन नंबर ऑफ एटम, टोटल एटम पर यूनिट सेल इन NaCl कितने हो जाएंगे, NaCl के अंदर नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे 4 थे तो सीधी बात है 4Na + 4Cl माइनस, तो टोटल NaCl भी कितने हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे। सही है ना। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ Na प्लस नंबर ऑफ Cl माइनस क्या है वगैरह। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। आपके दिमाग में ही होगा, आप लोग सोच रहे होंगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर भी है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे दो तरीके से है। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है Na+ का NaCl स्ट्रक्चर के अंदर Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और NaCl स्ट्रक्चर के अंदर Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। क्लियर। तो नंबर, माफ कीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ इन NaCl क्यूबिक लेटाइस। देखिए समझाता हूं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, अब एक्चुअल में हमने यहाँ पे पोजीशन बता दी, मैंने आपको पोजीशन यहाँ पे बताई नहीं, मैं आपको पोजीशन मेंशन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये एटम और ये एटम, ये दोनों एटम जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं, वो दोनों के दोनों एटम कहाँ पे, कॉर्नर पे है। क्लियर। तो यहाँ पे Cl- अगर कॉर्नर पे है, तो यहाँ पे मैंने बात की है कहाँ पे होते हैं, एज के सेंटर में और बॉडी के सेंटर में। मैं सिर्फ एज का सेंटर दिखा रहा हूँ फिलहाल, बॉडी का सेंटर नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ एज का सेंटर दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये एज का सेंटर हो गया। क्लियर ना। और यही तो स्ट्रक्चर है, इसलिए तो ये छोटा होता है, ये वॉइड है, ये दोनों पैक कर रहे हैं और ये वॉइड है। क्लियर ना। मैंने आपको जो स्ट्रक्चर सिखाया था वो क्या था, ऐसा स्ट्रक्चर था। अभी मैंने नीचे ड्रॉ किया था, अगले सेशन के अंदर मैंने ड्रॉ कर दिया कि भाई देखिए ये जो है उसके अंदर यहाँ पे बीच में कौन होता है, बीच में हमारे पॉजिटिव आयन होते हैं। क्लियर ना। तो वैसे ही कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर जा रहा है, उस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो है वो नेगेटिव आयन है और ये जो है वो पॉजिटिव आयन है। क्लियर। तो ये छोटे होते हैं, पॉजिटिव आयन छोटे होते हैं, ये Cl- है। वैसे ये एटम पूरा, जैसे ये पूरा Cl- का एटम है, वैसे ये पूरा एटम किसका है, Na+ का। पूरा एटम किसका है, Na+ का है। सही है ना। क्लियर। अब एक बात मुझे बताइए, ये एटम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब मुझे एक बात बताइए, वो एज का मैं Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहूं, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर समझना। तो मैं ऐसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ एक एज मैंने बताई है जिसके अंदर इस साइड मेरे पास Cl- है, इस साइड भी मेरे पास Cl- है और सेंटर में मेरे पास Na+ है। क्या है, सेंटर में मेरे पास Na+ है। रेडी। क्यूब को देखते जाइएगा, यहाँ पे देखते जाइएगा साथ में। क्लियर। मैं उसका एक सेंटर पॉइंट दिखा देता हूँ, मेरे पास जो Na+ है उसका मैं सेंटर पॉइंट दिखा देता हूँ, ये रहा सेंटर पॉइंट। क्लियर। तो अब सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर मींस व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस व्हाट, नियरेस्ट नेबरिंग, ऐसा लिख सकते हो कि नेबरिंग एटम लिख सकते हो कि भाई बाजू वाला जो कितना है, आसपास में कितने अटैच रहते हैं। सबसे पहला तो ये एक Cl- आ गया, एक Cl- ये आ गया। क्लियर ना। समझ में आई बात। एक ये कोई भी एटम ले सकते हो आप, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई भी एज का सेंटर ले सकते हो। क्लियर। एक उसके नीचे होगा, सही है ना, एक उसके ऊपर होगा, एक उसके बैक साइड में होगा, एक उसके फ्रंट साइड में होगा। क्लियर। तो कोई भी Na+ होगा, जैसे यहाँ पे मैंने बात की, वैसे एक Cl- इस तरफ है, एक Cl- इस तरफ है, एक ऊपर की साइड होगा, एक नीचे की साइड होगा, एक बैक में होगा और एक फ्रंट में होगा। क्लियर ना। इतने टोटल कितने 6 एटम होंगे। फिर से एक बार समझा देता हूं, ध्यान रखिएगा खास। क्लियर। किस तरीके से, कोई एक क्यूब की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक क्यूब के लिए अगर मैं कोई पर्टिकुलर एटम, ये एटम ले लिया, तो इसके बाजू में एक Cl- है, इसके इस तरफ एक Cl- है, एक Cl- को ये बीच में येलो कलर का दिख रहा है ऊपर का, तो वो भी ऊपर फेज में होगा ना, मतलब एक इस तरफ आया, एक पीछे वाले क्यूब के फेज में होगा, मतलब कि 4 तो वो हो गए, एक ऊपर वाले फेज के अंदर होगा जो कॉर्नर पे होगा। क्लियर। और एक नीचे वाले फेज के अंदर होगा। यानी कि हमारे पास NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर Na+ के आसपास कितने Cl- दिखे आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ मींस व्हाट, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, उसके आसपास में कितने नंबर ऑफ नेबरिंग एटम है, Cl-, हमारे पास Cl- कितने Cl- है, तो 6। कितने हैं, 6। तो इस बात को ध्यान रखिएगा खास। क्या
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ इन NaCl स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे वो 6। सेम यही क्वेश्चन में अगर लिखना चाहूं, यही क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- in NaCl स्ट्रक्चर, तो एक्चुअली में सीधा समझ नहीं आ जाता कि 6 ही होते, लेकिन समझा दो कैसे 6। कोई भी एक एटम पकड़ लो, कोई भी एक एटम पकड़ लो तो Cl- जैसे कि मैंने कोई भी जैसे ये ले लिया, क्लियर। तो एक देखिए, एक यहाँ पे एज के सेंटर में है ना, एज के सेंटर में, तो एक इस तरफ रहेगा फर्स्ट, क्लियर। कोई भी ले सकते हो आप, एक ही ले लिया, एक इस तरफ रहेगा, एक ऊपर की साइड रहेगा, एक नीचे की साइड रहेगा, एक बैक साइड में, देखो एक पीछे की साइड जा रहा है, बैक साइड में, ये बैक साइड वाला तो आ गया, एक सीधा इसके बाजू वाले क्यूब में होगा, और एक इस तरफ वाला तो हमने दिखाया हुआ ये, क्लियर। इस तरफ वाला है ना, एक पीछे वाला, एक ऊपर वाला, एक साइड वाला, एक इस तरफ वाला, और एक इस तरफ बैक साइड वाला, पीछे की साइड वाला, क्लियर, इस तरफ, रेडी। यानी कि टोटल जैसे Na+ में था इन शॉर्ट, वैसे ही कोई एक सेंटर एटम पकड़ लो, जैसे कि मैं Cl- हूं या Cl- हूं, तो एक मेरी आगे की साइड में एज में ही होगा, एक इस तरफ एज में ही होगा, क्योंकि मैं कॉर्नर पे हूं, मतलब मेरे से 3 एज कनेक्टेड होगी, तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, वैसे ही 3 एज। मैं अगर कॉर्नर पे हूं तो मैं, कोई भी एटम कॉर्नर पे है, कोई भी क्यूब आप जैसे आप ड्रॉ करते हो, जैसे ये क्यूब है, क्लियर, ये क्यूब फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसमें ये एक कॉर्नर देखिए, ये 3 साइड से कनेक्टेड है, तो नीचे वाला क्यूब किसके साथ कनेक्ट होगा ना, ऐसे 3 साइड से नीचे भी ऐसा क्यूब होगा ही, जो यानी कि टोटल वो कितने 6 एज से कनेक्टेड होगा। और ये भाई तो हमारे एज पे ही होते हैं, जनरली बॉडी में भी होते हैं, लेकिन एज में भी होते हैं, रेडी। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- आयन आल्सो कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 6, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दीजिए इस बात को, एक Na+ के आसपास 6 Cl- और एक Cl- के आसपास 6 Na+ होते हैं, रेडी। इसीलिए एब्सिस स्ट्रक्चर, NaCl एब्सिस स्ट्रक्चर, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है 6, क्लियर। इस बात को ध्यान रखिएगा खास, क्योंकि एक के आसपास कितने, एक के आसपास 6 Cl- आयन, पॉजिटिव नेगेटिव इंडिविजुअल वैसा वैसा होता है कि भाई Na+ के आसपास 6 और Cl- के आसपास 6, अलग अलग जो भी उनके ऑपोजिट आयन है वो रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा खास। चलिए एक और क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। आते हैं ये सारे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन बच्चे फिर ऐसे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि सर इतना सारा हमने पढ़ लिया सॉलिड के अंदर, लेकिन ये सब तो आया ही नहीं। तो इस बात को मैंने अलग से इसलिए बाहर खींच के निकाल दिया कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर से, ठीक है। सो नंबर ऑफ कैटायन हो गया, नंबर ऑफ एनायन हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया अलग अलग एटम का, माफ कीजिए अलग अलग आयन का, पॉजिटिव आयन के लिए हो गया, नेगेटिव आयन के लिए हो गया। एक और बात चलो बात करते हैं, एज लेंथ भी पूछ सकते हैं, रिलेशन ऑफ एज लेंथ। एज लेंथ, अब जैसे एज लेंथ को हमने इंडिकेट किया था किससे, याद कीजिए, एज लेंथ को इंडिकेट किया था ए से, क्लियर ना। तो मैं आपको एक सीधी भाषा में समझाता हूं, देखिए कि ये मेरी एज है, क्लियर, जैसे यहां पे मैंने ड्रॉ किया ना, वैसे मेरी ये एज है, समझ रहे, ये मेरी एज है, और इस एज के ऊपर एक बड़ा सा इस तरफ Cl- है, एक बड़ा सा इस तरफ दूसरा Cl- है, और बीच में वॉइड जैसा मेरा Na+ है, रेडी, क्लियर ना। ये Cl- एटम है, ये Cl- है, ये Cl- है, और ये Na+ है, ठीक है, अलग अलग हो गए, Cl- है, ये Cl- है, और ये Na+ है। अब इसके अंदर देखिए एक बात इसी तरीके से दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कि ये जो एटम है वो तो पॉजिटिव पार्ट है, मतलब इसकी रेडियस को मैं क्या कहूं, R+ कहूं, तो बीच वाला एटम R+, और इसकी रेडियस को मैं नेगेटिव कहूं तो R-, इसलिए मैंने अगले सेक्शन में लिखा था R+ और R-, क्लियर। तो ये रेडियस हो गई, तो ये पूरी एज लेंथ ए के इक्वल क्या आया, ए के इक्वल देखिए R- और R-, दो बार R- आया, मतलब 2R- प्लस R+ और R+ कितना आया, 2R+ आया, मतलब कि आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, A = 2 इन ब्रैकेट R+ प्लस R-, रेडी। तो ये चीज भी खास ध्यान रखिएगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ इन NaCl स्ट्रक्चर, ऐसा भी पूछ सकते हैं। हालांकि हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, प्रॉपर एफसीसी का हमने रिलेशन पढ़ा हुआ ही है, रेडी, ए और आर का क्या रिलेशन होता है वो चीज हम पढ़े हुए ही है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर NaCl के लिए अगर पूछ ले कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की बात कर रहा है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या लिखवाया, NaCl आयोनिक कंपाउंड के लिए हम ये सारे डिस्कशन कर रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड के अंदर पूछ रहे हैं, तो NaCl का सीधा पूछ लिया तो क्या आएगा, A = 2 इन ब्रैकेट R+ एंड R-, फिर आपको चौंकना नहीं है वहां पे कि सर ये तो कहां से आया, ये सीधा मिल जाता है अगर आप नॉर्मल सा कैलकुलेशन करो तो भी, ठीक है, याद रखिएगा खास, रेडी। और
इतने क्वेश्चन निकल सकते हैं और एक क्वेश्चन एक और भी पूछ सकते हैं, सपोज अगर पूछ ले, हालांकि हमने पढ़ा है वो कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ NaCl, NaCl की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी, तो NaCl के अंदर स्ट्रक्चर कौन सा लिखा हमने, FCC, FCC की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है वो भी हमने पढ़ा हुआ है 74%, क्लियर। एंड वन मोर क्वेश्चन, अगर पैकिंग एफिशिएंसी आया है तो दूसरा कौन आ सकता है, वॉइड्स मतलब कि 74% अगर पैकिंग एफिशिएंसी है तो वॉइड कितने हो जाएंगे मेरे, बढ़ जाएंगे 26%, क्लियर। तो ये दोनों बातों को खास ध्यान रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो, ठीक है। एक और बात यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो मैं मेंशन कर देता हूं कि NaCl जैसे, NaCl ये बात मेन है, ध्यान रखिएगा खास, और ओरली भी आपको लिखवा दूंगा मैं, NaCl जैसे दूसरे कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम ये सारी बातें इंप्लीमेंट में ला सकते हैं, सारी बातें हम लिख सकते हैं NaCl के जैसे ही अलग अलग कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आप पेन उठाइए और नोट डाउन कीजिए कि अल्कली मेटल के यानी कि फर्स्ट ग्रुप वाले अल्कली मेटल के जितने भी हैलाइड्स है, अल्कली मेटल के जितने भी हैलाइड्स है वो सब के सब ये सारी चीजें कर सकते हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूं KCl, मैं लिख सकता हूं LiCl, मैं लिख सकता हूं LiBr, मैं लिख सकता हूं KBr, क्लियर। जगह नहीं है इसलिए थोड़ा छोटा सा लिख रहा हूं, क्लियर। लेकिन आप ओरली समझ लीजिएगा क्या ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो ऐसे, क्या ये जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे या जो भी यहाँ पे फिगर वगैरह ड्रॉ की वो सारी बातें उनके लिए भी इंप्लीमेंट में हम ला सकते हैं। सेकंड थिंग ये तो हो गया। अब दूसरा ऑक्साइड्स मेंशन कीजिए, क्या ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ सेकंड ग्रुप क्लियर ना, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम रेडियम, ये सब के सब ऐसे है, माफ कीजिए वो सब के ऑक्साइड्स ऐसे है जो इस प्रकार की रिलेशन रखते हैं, इस प्रकार का जो भी हमें प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी है वो सारे क्वेश्चन उनके लिए भी इंप्लीमेंट में हम ला सकते हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूँ क्या MgO, मैं लिख सकता हूँ BeO, मैं लिख सकता हूँ CaO, क्लियर, रेडी। अब आगे जगह नहीं है तो आप समझ लीजिएगा, मतलब इन शॉर्ट आप इस बात को खास नोट डाउन कीजिएगा, खास बहुत ही ज्यादा IMP है ये, क्लियर, कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है, कौन कौन से स्ट्रक्चर ऐसे जिनके लिए मैं ये सारी बात लिख सकता हूं। इसलिए मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया, पहले मैंने आपको ये चीज लिखवाई, क्या AB टाइप स्ट्रक्चर, AB2 टाइप स्ट्रक्चर एंड A2B टाइप स्ट्रक्चर, उसके अंदर मैंने मेन आपको स्ट्रक्चर लिखवाया, जैसे कि NaCl लिखवाया, NaCl के जैसा ये सारी बातें मैं इन सब के लिए लिखा सकता हूं, क्लियर। तो कोई एक मैंने पढ़ा है मतलब ये सारी बातें आपके दिमाग में घुस जाएगी, सही है ना। वैसे ही हम NaCl के जैसा दूसरा स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं, वैसे तीसरा भी पढ़ने वाले हैं, वैसा ही AB2 टाइप में पढ़ेंगे, A2B टाइप में पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये सारे के जो मेन बेसिक है, मेन एक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा दूं तो उसके रिलेटेड फिर आपको क्वेश्चन आए तो आप इन शॉर्ट सोच सकते हो कि सर कौन से टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर कौन से टाइप के ये सारे क्वेश्चन जो है वो निकल सकते हैं, ठीक है। हालांकि सारा चैप्टर जब मर्ज होगा, क्योंकि आखिरी सेशन जो है प्रैक्टिकल का वो हो रहा है, उसके बाद टोटली थ्योरेटिकल है, सिर्फ हमें पढ़नी है डिफेक्ट्स पढ़नी है और बैंड गैप थियरी पढ़नी है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी, क्लियर। लेकिन वो थ्योरेटिकल है, वो सीधा आपके दिमाग में उतार दूंगा मैं, पर ये सब सोचने वाली बात है। जितना आप खुद से विजुअलाइज करोगे, सोचोगे जितना, उतना ही आपको ज्यादा क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो NaCl के स्ट्रक्चर के लिए क्या दो चीजें का ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, क्या एक अल्कली मेटल के हैलाइड्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स जितने भी है वो सब के सब NaCl जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर FCC स्ट्रक्चर, क्लियर। खास ध्यान रखिएगा इसके एग्जांपल जो मैंने अलग से लिखे हुए हैं वो, क्योंकि उसी में से MCQ पूछते हैं, ठीक है। मैंने तो NaCl के लिए लिखवाया, मैं आपको पूछ लेंगे वो भाई KCl के लिए क्या है, KCl के लिए जैसे आपको पूछ रहे भाई कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा KCl के अंदर, तो आपको समझ में आना चाहिए, सर ने NaCl का सिखाया था। NaCl के अंदर 1 Na के आसपास 6 Cl माइनस है, तो KCl में 1 K के आसपास 6 Cl माइनस होंगे, ठीक है। तो वो सारी बातें हम ये सब के लिए इंप्लीमेंट में ला सकते हैं, ठीक है। आज इस सेशन के अंदर हमने AB टाइप का पहला सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है, आयोनिक कंपाउंड का, क्लियर। इसमें मैंने ज्यादा टाइम इसलिए लिया है क्योंकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। एक और लेक्चर में इसका बनाने वाला हूं जिसके अंदर मैं वो सारे स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ा दूंगा, जिसके अंदर हम CSCl भी पढ़ लेंगे, NaCl के अलावा जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो हम AB2 टाइप भी पढ़ लेंगे, AB टाइप भी पढ़ लेंगे, क्लियर। वो लेक्चर के अंदर हम वो सारे टॉपिक एक साथ खत्म करेंगे, क्योंकि अब सारी बातें आपको क्लियर हो जा रही होगी कि ये जो आयोनिक वाला है टॉपिक वो बीच में मैंने क्यों डाला है, क्योंकि इसमें से जिन के अंदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, बहुत ज्यादा MCQ के अंदर आता है ये सारी बातें जो कैलकुलेशन करनी होती है एक्चुअल के अंदर कि भाई कौन सा टाइप स्ट्रक्चर है जो AB2 टाइप बनाएगा, रेडी। तो ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा, उसके जब हम सम्स करेंगे तब आपको ज्यादा और क्लियर होता रहेगा कि सर हाँ सम्स के अंदर इस तरीके से आते हैं, उसके आंसर इस तरीके से निकाले जाते हैं, ठीक है।
आज के सेशन में आपने जो भी पढ़ा है बच्चों, वो सारी बातों को अच्छी तरीके से लिखिएगा, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिगर जब आप लोग ड्रॉ कर रहे हो तो प्रॉपर फिगर ड्रॉ करो, जैसी आपको कोई मटेरियल में मिल रही है, यहाँ पे जैसी मिल रही है वैसी वैसी आप ड्रॉ मत करो। क्लियर? आप खुद विजुलाइज करो कि भाई फेस का सेंटर है तो फेस के सेंटर पे दिखाओ, वॉइड्स के सेंटर तो वॉइड्स के सेंटर के अंदर दिखाओ। कुछ बच्चों ने मुझे वॉइड्स की वो फिगर भेजी थी, उस फिगर के अंदर जैसा मैंने बोर्ड पे दिखा था वैसा आपने मुझे भेज दिया था, पर ऐसा नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना है। आप खुद से विजुलाइज करो और खुद से ड्रॉ करो, खुद से सोचो कि भाई वॉइड है, कॉर्नर पे एक एटम है, इस तरफ फेस पे 3 आ रहे हैं, मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो आप खुद से सोचो, आपके ना फेस पे सेंटर आ रहे थे ना ही कोई और जगह पे। क्लियर? ध्यान रखो, खुद से विजुलाइज करो, सारी बातों को प्रॉपर्ली खुद ड्रॉ करो, तो आपको पता चलेगा कि सर एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं और मैं समझ क्या रहा हूं या समझ क्या रही हूं। ठीक है? समझ में आई बात? सारी बातों को लिखिएगा अच्छी तरीके से। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।